नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं हम खबरें। 2013 जुड़ा बम ब्लास्ट के 5 मुलज़मीन को NIA की स्पेशल कोर्ट ने मुजरिम करार दिया है और इस सिलसिले में 18 दिसंबर को सज़ा के ऐलान की तारीख मुकर्रर की है। 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद के दिलशुखनगर इलाके में जुड़ा बम धमाके किए गए थे, जिसमें 19 अफराद हलाक और 130 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। हैदराबाद में स्पेशल कोर्ट ने असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी, यासिन भटकल, तहसीन अख्तर और पाकिस्तानी शहरी ज़ियाउर रहमान और एजाज शेख को मुजरिम करार दिया है। तेलंगाना कांग्रेस ने तेलंगाना की TRS हुकूमत से मुतालबा किया कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में दी गई सुदीर कमीशन की रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के अक़लीदी शोबे के क़ायद अब्दुल्ला सोहेल ने वज़ीर आला KCR से वज़ाहत तलब की और रिपोर्ट वसूल हुए 4 माह गुजर गए हैं, लेकिन हुकूमत ने इससे मुताल्लिक़ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने दरियाफ़्त किया कि आया हुकूमत इस रिपोर्ट को कबूल करती है या इसे मुस्तरद कर दिया जाएगा। काला धन रखने वाले अफराद के खिलाफ IT और ED के छापे जारी हैं। चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली और मुतादिद शहरों के बाद अब ताज़ा तौर पर बेंगलुरु में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापे मारते हुए 93 लाख की नई करेंसी जब्त की। करेंसी की गैर कानूनी तब्दीली की इत्तला मिलने पर अहदेदारों ने जाल बिछाकर 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल है। अहदेदारों को शुबा है कि करेंसी तब्दीली के रैकेट में किसी मुनज़्ज़म ग्रोह का हाथ है। दूसरी जानिब राजस्थान के जयपुर में भी अलग अलग मुकामात पर छापे मारते हुए 2 करोड़ 48 लाख रुपये नकद और 2 किलो सोना जब्त किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अहदेदारों ने सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। कस्टम अहदेदारों ने दुबई से दिल्ली पहुंचने वाले 6 अफराद के कब्जे से 16 किलो सोना जब्त कर लिया। बाद अहदेदारों ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के सूरत शहर से ताल्लुक़ रखने वाले इन अफराद के साथ 2 छोटे बच्चे भी मौजूद थे, जिनके डायपर में यह सोना छुपा कर लाया गया था। कैशलेस लेन देन को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने डिजिटल पेमेंट करने वालों को रियायत देने का ऐलान किया था। इसी सिलसिले के तहत क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेट्रोल की ख़रीदारी में रियायत पर आज से अमलावरी हो चुकी है। मंगल की निसफ से डिजिटल पेमेंट करने वाले अफराद को पेट्रोल और डीजल पर 0.75% की छूट दी जाएगी। ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मंगल की निसफ से स्कीम पर अमलावरी हो चुकी है और कार्ड के ज़रिए ख़रीदारी करने वाले अफराद के अकाउंट में अंदरून 3 दिन डिस्काउंट की रकम जमा कर दी जाएगी। इस डिस्काउंट के तहत पेट्रोल पर 49 पैसे और डीजल पर 41 पैसे वापस मिलेंगे। कैशलेस लेन देन की जानिब एक और कदम बढ़ाते हुए हुकूमत अब फैक्ट्रियों में काम करने वाले मुलाजिमिन की तनख्वाहें भी कैशलेस तरीके से अदा करने के बारे में गौर कर रही है। ज़राए की इत्तला के मुताबिक मुख्तलिफ छोटी और बड़ी सनतों में काम करने वाले मुलाजिमिन को चेक के ज़रिए या ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए तनख्वाहें अदा की जाएंगी। हुकूमत के इस इक़दाम से न सिर्फ करेंसी की तलब में कमी वाक़ होगी, बल्कि मुलाजिमिन को तनख्वाह की अदायगी में शफाफियत आएगी। इस मनसूबे के तहत मरकज़ी हुकूमत के तमाम मुलाजिमिन बशमुल रेलवे, फ़ज़ाई खिदमात, कानकिनी और तेल शोबों के मुलाजिमिन जिन्हें कैशलेस तनख्वाह दी जाएगी। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की 15वीं बरसी के मौके पर आज पार्लियामेंट अहाते में खुसूसी तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिरकत करते हुए हमले में शहीद होने वाले 9 सिक्योरिटी एहलकारों को खिलाज पेश किया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन PG कोरियन, साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और BJP कायदीन के अलावा पार्लियामेंट अरकान की कसीर तादाद मौजूद थी, जिन्होंने भी हमले के शोधा को खिलाज पेश किया। गोवा के वज़ीर आला लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने 2 रियासती वज़ीर उसदीन धवालकर और दीपक धवालकर को काबीना से हटा दिया है। काबीना से हटाए गए ट्रांसपोर्ट वज़ीर NGP लीडर सुदन धवालकर और वज़ीर आला लक्ष्मीकांत पार्सेकर के दरमियान पिछले चंद रोज़ से इख्तलाफात चल रहे थे। सुदन धवालकर ने हाल ही में इस CM पार्सेकर पर इल्ज़ाम आयद किया था कि 2.5 साल की हुकूमत ने उन्होंने गोवा को 10 साल पीछे ढकेल दिया है, जिसके जवाब में पार्सेकर ने कहा था कि सुदीन धवालकर उनके लिए एजेंडा तय नहीं कर सकते। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान वारधा की तबाही के बाद अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। पीर की रोज़ आने वाली इस तूफान से तमिलनाडु के शहर चेन्नई में सबसे ज़्यादा तबाही हुई, जहां 10 लोगों की जानें गई। 120 से 130 किलोमीटर तेज़ चलने वाली हवाओं की वजह से सैकड़ों दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिसकी वजह से इस इलाके में बरक़ी सरबराही मजदूद हो गई थी, लेकिन अब मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल हो रही है। तूफ़ान से मुतासरा अज़ला में सरकारी दफातर और स्कूलों को आज छुट्टी दे दी गई। तमिलनाडु हुकूमत ने महलूकिन के लिए 4 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हलाकतों पर अफसोस का इज़हार किया है।
ہندوستان اور انڈونیشیا نے دہشت گردی، انسانی اسمگلنگ اور منظم جرائم کے خلاف متحدہ مہم چلانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو کے ساتھ دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں 2 طرفہ مذاکرات کے بعد میڈیا کے سامنے بیان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کو ایکٹ ایسٹ پالیسی کے تحت ہندوستان کا ایک اہم حصہ دار بتاتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے مشترکہ اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈونیشیا اور ہندوستان میں کافی مماثلت ہیں۔ AM فرنیچر ورکس، آصف نگر، جھرا۔ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گارنٹی کے ساتھ۔ AM فرنیچر ورکس 9515224494